सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उन्होंने अपने कारकुनान से कह दिया है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें और हम सरप्राइज देंगे। सरप्राइज कैसे देगी पीपल्स पार्टी? नहीं, कोई सरप्राइज नहीं दे सकती। वो असल में सिंध में चूंकि उन्हें ख़तरा है कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और मेरा ख़्याल ये है जो लोग बगौर जायज़ा ले रहे हैं सिंध का, उनका भी यही ख्याल है कि सिंध में आइंदा हुकूमत नहीं बन सकती उनकी। उसकी बड़ी वजह तो यही है कि इतना अरसा हो गया, तीसरा टेन्योर है, ये लोग उकता जाते हैं। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी हकीकत है सियासत में कि लोग तब्दीली चाहते हैं। मतलब MQM बहुत डीप रूटेड थी, उसको भी लोगों ने उसकी जगह PTI को वोट दिए। इसी तरह तब्दीली आती रहती है। तब्दीली एक दायमी और अब्दी कानून है जो कभी नहीं बदलता। डिलीवर भी उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। फिर ये कराची के साथ बहुत मुखासमत का रवैया है ख़ास तौर पे। यानी कराची में तो पब्लिक से पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला वाक़या है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तश्कील इस तरह की गई है कि सब तकर्रर सिफारिश पे होते हैं। यानी जाली डोमिसाइल बनते हैं। दही सिंध के लोगों के कराची के डोमिसाइल बनाना ज़ाहिर है कौन सा मसला है। बेशुमार सिंधी भाई हमारे कराची में रहते हैं, तो वो उनको पता दे दें और वहाँ का एड्रेस शो कर दें, और उनके ही लोग हैं। और वो कारकुन तो भर्ती इसीलिए करते हैं। बेशुमार सरकारी मुलाजमतें दी जाती हैं जिसका बोझ तो सरकारी ख़जाने में पड़ता है, और वो दी इसलिए जाती हैं कि लोगों को मुलाजमतें दी जाएँ इलेक्शन जीतने के लिए। पुलिस अफसर भी इसी नुक्ता नज़र से लगाए जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी इसी नुक्ता नज़र से लगाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा हारून साहब, जो रूनमा होने वाला है जी, जो लोग, जो मुझे बात मुकम्मल करने दे, जो अपना यानी बगौर जायज़ा ले रहे हैं, वो ये कहते हैं एक तो ये उकताहट का आंसर है, दूसरा ये है कि अंदरून सिंध भी डिलीवर नहीं किया, पैसे तो सब खा जाते हैं ये। तीसरी बात यह कि कराची को तो बिल्कुल कैदी बना के रखा है। बल्दियाती अदारों को कोई ना इख्तियारात देते हैं ना फंड्स देते हैं। 90% बजट वहाँ से हासिल होता है, कराची से टैक्स 90% वहाँ से होता है, और उसमें 50 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करते, 5-10% खर्च करते हैं। और दही सिंध के भी जो मंसूबे हैं उसमें भी आधा तो तकरीबन खा लिया जाता है। अब वो उन्हें ख़तरा है, और नई मरदमशुमारी होने वाली है, और नई मरदमशुमारी हो गई तो कराची की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अंदाज़ा ये है कि 2 गुना से कुछ ही कम होंगी जितनी इस वक्त हैं। और जिन लोगों ने बहुत एहतियात के साथ जायज़ा लिया उनका ये ख्याल है कि K4 मंसूबा, ये ग्रीन लाइन मंसूबा और बाकी जो चीज़ें हैं अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह में, सर्कुलर रेलवे, इससे PTI की पोजीशन मजबूत हो जाएगी, और PTI गालबन उतनी ही सीटें ले लेगी, 35-40 सीटें ले लेगी सूबाई असम्बली की। और MQM भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। पिछली दफ़ा तो अचानक उन पे आ पड़ी थी। और अंदरून सिंध भी तवक्को कर रहे हैं PTI के लीडर के कुछ सीटें निकाल लेंगे, नहीं तो GDA बहरहाल निकालेगी। पिछली दफ़ा तो इनको थपकी दी गई थी और इनका एहतसाब नहीं किया गया था। इस दफ़ा तो रायत देना इन्हें मुश्किल होगा, इसलिए रायत देना इसलिए मुश्किल होगा कि अवामी मूड ख़राब है, बहुत कुछ भी नहीं मिला लोगों को। तालीम ठीक नहीं है, अस्पतालों का बुरा हाल है, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं है, थरपारकर में हालत बेहद ख़राब है, दही सिंध गुर्बत की लूट मार की अलामत बन चुका है। तो ये उससे खौफजदा हैं। और मुराद अली शाह, जो वो आप ज़रा क्लिप तो दिखाएं मुराद अली शाह का। जी, मैं ज़रा हारून साहब उस तरफ मुराद अली शाह साहब ने ये कहा है कि सिंध पर कब्ज़ा नहीं होने देंगे, और ऐसा ना हो कि हमें कुछ और सोचना पड़े। अब और सोचना पड़े से मुराद क्या है, पहले ये जरा देखिए एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, फिर आके बात करते हैं। जो लिसानियत शुरू की गई है कि कब्जा नामंजूर, ये सूबाई असेंबली सिंध जो है ये क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? सूबाई असेंबली की में हम मेजॉरिटी में हैं। इस सूबे के लोगों ने हमें इलेक्ट किया, ना सिर्फ एक बार इलेक्ट किया, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए और सबसे ज्यादा मेंबर्स आए। और इस पे कहते हैं कब्जा के सिंध के लोगों पे। क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो, और आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं।
हारून साहब, सिंध के लोग कब्जा नहीं होने देंगे, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, ऐसे हालात पैदा नहीं करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो जाएं। मुराद क्या है इससे? देखिए, कब्जा तो किया हुआ है उन्होंने, और जो लिसानियत की ये बात कर रहे हैं, कराची में तो अब लिसानियत की वो नोयत रही नहीं है। लिसानियत तो ये खुद फैलाते हैं, यानी भुट्टो साहब भी फैलाते थे, इसमें कोई शुबह ही नहीं है। उनकी सिंधी तकरीरों का रिकॉर्ड निकाल लें सिंधी अखबारात में से, उसमें उनका लहजा और होता था, दूसरी जगह और होता था। पंजाब की और दूसरे सूबों की मिडिल क्लास को और गरीब तबके को उन्होंने इंस्पायर किया कि मैं जुल्म का ख़ात्मा करूंगा, जागीरदारों का जुल्म ख़त्म करूंगा, सनतकार की ज़्यादती मजदूर के साथ ख़त्म करूंगा। लेकिन ये गलत कह रहे हैं कि मेजॉरिटी मिली थी। मेजॉरिटी इन्हें बाद में मिली, जब इन्होंने मैनेज कर लिया। एक तो मजलूमियत का वोट खैर मिला, सिंध में मेजॉरिटी नहीं थी 1970 में, पीपल्स पार्टी की 60 में से 28 सीटें थी। लाहौर पंजाब में ज़्यादा 2/3 में अक्सरियत थी उनकी, यहाँ पंजाब से ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे अश्कार होता गया कि ये दरअसल बुनियादी तौर पर सिंधी पार्टी है, जैसे नून लीग बुनियादी तौर पर पंजाब की पार्टी है। तो लिसानियत को तो यही फ़रोग़ दे रहे हैं। बाकी ये जो कह रहे हैं कि कुछ और सोचेंगे, ये तो साफ बिल्कुल वाज़ेह है, अलहदगी की तहरीक चलाने की धमकी दे रहे हैं। और ये नायत मुज़क्का खेज़ और अमकाना बात है, और इन्होंने नहीं कहा, ये असल में जरदारी साहब ने कहा है। ये चूँकि डर रहे हैं कि 2 साल के बाद इनका पौने 2 साल के बाद बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है, ये इलेक्शन काफ़ी इम्कान है इसका, ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। और जब नहीं जीत सकेंगे तो फिर क्या, फिर तो ज़ाहिर है कोई राहत इन्हें मिलेगी नहीं। फिर तो जब दूसरे लोग इक़्तिदार में होंगे, यानी चीफ मिनिस्टर तो सिंध का ही होगा, सिंधी होगा, अंदरून सिंध से होगा, और नाम भी अभी लिए जा रहे हैं, और अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। तो उस वजह से ये धमकी दे रहे हैं। लेकिन ये उसी तरह की धमकी है जैसे जरदारी साहब ने कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, और 3 साल के टेन्योर वाले हमारे साथ ये रवैया इख्तियार न करें। वो आपको पता है ना कि वो ज़हनी मरीज़ हैं, और वो ख़ुद भी अपना अदालत में दाखिल कर चुके हैं, उनकी यादाश्त बाज़ औक़ात काम नहीं करती, उन सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं। तो दोहरी शख्सियत है उनकी, हालत उनकी वैसे ख़राब है। आपको पता है 2 हाथों से बड़ी मुश्किल से प्याली वो उठाते हैं चाय की, और क़यादत अपने पास रखना चाहते हैं। हारने का ख़तरा है, इसलिए धमकी दे रहे हैं। मगर वो फिर उसके बाद भाग गए थे कि ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे के, और फिर मिले ही नहीं थे। मतलब ये किसी से, अपनी पार्टी के लोगों से भी फिर बैरून मुल्क रहे, फिर माफ़ी मांग के वापस आए थे। तो ये असल में ये धमकी दे रहे हैं इसलिए कि सारा सिंध इनसे उकताया हुआ है, देश सिंध भी उकताया हुआ है। उनके साथ कौन सी भलाई किया, यानी बजाय इसके कि उनकी तालीमी हालत बेहतर बनाए। सिंध का वजीर तालीम ये कहता है कि 1 लाख टीचर ऐसे हैं, 1 लाख जो खुद पढ़ लिख नहीं सकते, जो रवानी से अबारत नहीं पढ़ सकते, मैथ नहीं पढ़ा सकते, इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते, और बहुत से तो जाते ही नहीं हैं, गोश्त मुलाजम है, जाली मुलाजम है, सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, और वर्कर इसीलिए भर्ती करते हैं। मगर इस धमकी का कोई असर नहीं होगा, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पंजाब में इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। बल्दियाती इलेक्शन में मुमकिन है जिन्हें पीटीआई टिकट ना दे और नून लीग टिकट ना दे, तो कुछ लोग जो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंशियल इनका टिकट ले लेंगे, चलो 5-10% वोट ये भी हैं। पंजाब में कुछ इनका मुस्तकबिल नहीं है, और बेनज़ीर नहीं कर सकी तो ये क्या कर सकते हैं। और सिंध की जब तस्वीर कशी होगी पंजाब में और पूरे मुल्क में, मीडिया जब करेगा और सोशल मीडिया भी करेगा, तो ये कैसे जीत सकेंगे। ये बिटरनेस नहीं देख रहे आप, इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देख रहे, ये रो क्यों रहे हैं। कोई जीतने वाला भी रोता है। अच्छा ठीक है हारून साहब, बल्दियाती इंतखाबात आपने जिक्र किया, ये बल्दियाती इंतखाबात के मामले पे तरमीम करके तकरीबन सभी जमातों को मुखालिफ कर लिया है पीपल्स पार्टी ने। इवन के MQM की APC में मुस्लिम लीग नून और ANP ने भी शिरकत की है। ये प्रेशर कुछ काम आएगा अपोजिशन के, और नज़रसानी करनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी को, या फिर ये इसी तरह मामला चलेगा? मैं नहीं कह सकता नजरसानी करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि पोजेसिव बहुत हैं, रिजिड बहुत हैं मिजाजन, और ये समझते हैं शुरू से इनके मिजाज में ये है कि भाई सिंध पे हर हाल में, कराची से तो एक तरह की नफरत करते हैं ये, इसलिए कि भाई कभी ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी आबादी है उसकी,
और 90% टैक्स वो पे करते हैं, तो वहाँ के किसी आदमी को मुलाजमत नहीं मिलेगी, वहाँ रद्द-ए-अमल पैदा हो रहा है। तो मैं नहीं कह सकता इनका मिजाज इस तरह का है, ये कुछ इख्तियारात देंगे और ये भुगत लेंगे बल्दियाती इलेक्शन में। तो नई आने वाली मेरी हुकूमत जो है, मेरा अंदाज़ा ये है कि वो इख्तियारात देगी। और जमहूरियत है क्या? और जमहूरियत तो है ही बल्दियाती अदारे, इसलिए कि ये तो सारा सरमाया अंदरून सिंध ले जाते हैं और वहाँ भी खा पी जाते हैं।